खाड़ी सदस्य परिषद के 6 सदस्य देशों में से महत्वपूर्ण देश कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्माद अल सानी ने भारत की 2 दिन की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत में आतंकवाद, व्यापार और दोतरफा सहयोग समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उल्लेखनीय है कि भारत और कतर ने 2023 में आपसी राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे किए हैं। चूंकि भारत और कतर अब रणनीतिक साझेदार भी बन गए हैं, ऐसे में दोनों देशों के बीच भविष्य में रणनीतिक सहयोग का रास्ता खुलने की उम्मीद बन गई है। खाड़ी देशों में यूएई, सऊदी अरब, ओमान और कुवैत के साथ पहले से ही भारत की रणनीतिक साझेदारियां हैं। यह पिछले कुछ वर्षों में उन खाड़ी देशों के साथ भारत के मजबूत होते संबंध का ही प्रमाण है, जहां 1 करोड़ से भी अधिक भारतीय रोजगार और कारोबार में लगे हैं। क्या आप जानते हैं, भारत और कतर के बीच ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ संबंध रहे हैं। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्ते 70 के दशक में शुरू हुए थे। कतर ने भारत में अपने दूतावास के लिए जनवरी 1973 में पहले चार्ज द अफेयर्स की नियुक्ति की थी। मई 1974 में कतर ने अपना पहला राजदूत भारत में नियुक्त किया था। ध्यातव्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्ष 2016 की कतर यात्रा नवंबर 2008 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की कतर यात्रा के बाद भारत की ओर से सबसे उच्च स्तर की यात्रा थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे। वहीं 14-15 फरवरी 2024 को पीएम मोदी ने कतर की अपनी दूसरी आधिकारिक यात्रा की थी। इससे पहले अमीर शेख तमीम बिन हम्माद अल थानी के निमंत्रण पर पीएम मोदी 4-5 जून 2016 को कतर के दौरे पर गए थे। भारत का कतर से द्विपक्षीय व्यापार की बात करें तो वर्ष 2022 से 23 में कतर के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 18 अरब 77 बिलियन डॉलर था तथा 2022 से 23 के दौरान कतर को भारत का निर्यात 1 अरब 96 बिलियन डॉलर था और कतर से भारत का आयात 16 अरब 800 बिलियन डॉलर था। कतर भारत को एलएनजी, एलपीजी, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स, उर्वरक, प्लास्टिक और एल्यूमीनियम के सामान बेचता है। वहीं भारत कतर को अनाज, तांबा, स्टील, सब्जियां, फल, मसाले, प्रोसेस्ड फूड, इलेक्ट्रिकल और अन्य मशीनरी, प्लास्टिक प्रोडक्ट, निर्माण सामग्री, कपड़ा, रसायन, कीमती पत्थर और रबर बेचता है। इसके अलावा आपको बता दें कि कतर भारत में एलएनजी और एलपीजी का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता भी है और पिछले वर्ष अपनी कतर यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने वहां से एलएनजी आयात को 2028 से 20 वर्ष तक बढ़ाने के लिए 78 अरब डॉलर के समझौते पर दस्तखत किए थे। साथ ही वर्ष 2023 में भारत कतर के लिए चीन और दक्षिण कोरिया के बाद शीर्ष 3 सबसे बड़े एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन में से एक था। वहीं कतर के आयात के मामले में भारत, अमेरिका, चीन और इटली के साथ शीर्ष 4 देशों में से एक है। भारत और कतर के बीच अहम रक्षा समझौते भी हैं, जिसके तहत भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड के जहाज कतर का दौरा करते हैं। कतर भारत सहित कई साझेदार देशों को अपने रक्षा संस्थानों में ट्रेनिंग स्लॉट देता है। भारत कतर में प्रत्येक 2 वर्ष में होने वाले दोहा इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस डायमडेक्स में भी हिस्सा लेता है। कतर में रहते हैं लाखों भारतीय। कतर में भारतीय समुदाय सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। यहाँ 8 लाख से भी ज्यादा भारतीय रहते हैं, जो चिकित्सा, इंजीनियरिंग, शिक्षा, वित्त, बैंकिंग, व्यवसाय, मीडिया और श्रम सहित कई तरह के क्षेत्रों में लगे हुए हैं। वहीं कतर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अनुसार कतर में 20,000 से अधिक बड़ी और छोटी भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को 2 गुना यानी 28 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है और संयुक्त बयान में खुफिया जानकारी साझा करने तथा मनी लॉन्ड्रिंग व साइबर अपराध के विरुद्ध सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता भी जताई गई है। कतर भारत में स्मार्ट सिटी, फूड पार्क, स्टार्टअप्स, एआई, रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग जैसे क्षेत्रों में 10 अरब डॉलर के निवेश पर भी सहमत हो गया है। साथ ही भारत की डिजिटल पेमेंट प्रणाली यूपीआई अब कतर में भी लागू होगी।